रात बहुत हो चुकी है और अभी तक हम धर्मशाला नहीं पहुंचे हैं। देखो कनेक्टर साहब कैसे भाग रहे हैं। दोस्तों हम जा रहे हैं गर्म पानी लेकर और इससे हमें राहत मिल रही है। कहाँ दोस्तों ये देखने में जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं। इसको चढ़ते चढ़ते मुझे पता चला कि हाँ भाई कितना इजी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और मैं आपको बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रही होगी क्योंकि मेरा एनसीसी का कैंप था और मुझे अचानक ही जाना पड़ा था। जहाँ पर मैं गई थी वहाँ पर नेटवर्क का भी इशू था। वहाँ पे हमारा नेटवर्क मतलब हमारी सिम ही बंद हो जा रही थी। हम गए थे धर्मशाला के मैक्लोडगंज में और वहाँ था हमारा माउंट ट्रेनिंग सेंटर। तो वहाँ पे लगा था हमारा कैंप। तो ये कैंप था हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। तो फिर हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई जिसमें हमें बहुत मज़ा आया। तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली हुई हैं तो मैं आपको बता दूँगी वो भी। और बहुत मज़ा आया। 14 दिन बहुत होते हैं। 14 दिन हम साथ में रहे सब लोग। हम 7-8 कॉलेज थे हम। तो फिर सब लोगों ने इंजॉय किया। और फिर हम दिवाली के एक दिन पहले पहुँचे तो फिर थक गए थे तो मैंने रेस्ट वगैरह की। फिर दिवाली आ गई। फिर दिवाली में मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। अब मैं रेगुलर ब्लॉग्स डालूँगी। तो वैसे मैं डाल ही रही थी रेगुलर, पर जो वहाँ पे नेटवर्क नहीं चल रहा था और ऊपर से जो मैं ब्लॉग्स बना रही थी तो फिर उसमें जो है वॉइस ओवर ज़्यादा करनी पड़ रही थी। तो फिर मुझे टाइम नहीं लग रहा था वॉइस ओवर करने के लिए भी। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं घर जाके डालती हूँ अब। पर 14 दिन के छोटी छोटी क्लिप्स ली हुई हैं, मैं आपको वो बता दूँगी और देखना और इन्जॉय करना आप भी। हमने तो वो रियल लाइफ में इन्जॉय किया जो आपको मैं क्लिप्स दिखाऊंगी। ऐसा इन्जॉय मैंने कहीं नहीं किया। मुझे लास्ट मोमेंट में ये बताया गया कि चलो आपको कैंप में भेजने हैं। दिल को खुशी हुई। पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं भाई कौन रखे एनसीसी, पर अब लग रहा है कि नहीं, एनसीसी बहुत ज़रूरी है। एनसीसी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं सीखने को। तो फिर एनसीसी रखना भाई। और मैं आपको दिखाती हूँ। आप भी बोलोगे नहीं हमें भी एनसीसी रखनी है, हमें भी ऐसे ऐसे काम करने हैं। तो देखो फिर। तो दोस्तों हमने ले ली बैजनाथ से बस और अब जा रहे हैं हम पालमपुर। पालमपुर से हम बस चेंज करेंगे और लेंगे सीधे धर्मशाला के लिए। और यहाँ पे मुझे दुख हो रहा है कि इतने दिनों के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है। और ये जो मैंने अभी बैग बताया आपको, इसमें पता नहीं क्या क्या है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं मामा के घर में रहती हूँ। तो मामा के घर में मेरे सिर्फ गर्मियों के कपड़े हैं, सर्दी के कपड़े मेरे घर से आए हैं। तो फिर मुझे भी नहीं पता क्या क्या है इसमें। और अब बैजनाथ को करते हैं बाय बाय और सीधे चलते हैं पालमपुर। पालमपुर पहुंचकर हमने बस ले ली धर्मशाला के लिए और रात हो गई है पर अभी तक हम धर्मशाला नहीं पहुंचे हैं। और आज का तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब हम सुबह बैजनाथ से निकले थे तो फिर वहाँ का मौसम भी बहुत ख़राब था। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और यहाँ पर भी अभी बारिश नहीं है यहाँ पर बादल है। तो क्या पता यहाँ पर भी बारिश हो जाए। और यहाँ पर हमारी बस रुक चुकी है तो चलो नीचे उतर जाते हैं। और ये देखो बाहर का नज़ारा कितना प्यारा है, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ मंदिर भी बता रहे हैं पर हमें नहीं पता कि वो मंदिर कौन सा है। और ये देखो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, पर ये बरसेंगे तब तो क्या बोलूँ। और हमने बहुत ज़्यादा बातें की बस में। हमारा सफ़र जो था वो पता नहीं कैसे बीत गया। हमने बहुत ज़्यादा बातें की, हमें पता नहीं चला कि हम यहाँ पर कैसे पहुँच गए। और जो हमारे बस के कनेक्टर हैं उन्होंने ये जो पेट्रोल पंप वाले अंकल है इनको इतनी ज़्यादा चिल्लर दे दी। ये सोच रहे हैं इस चिल्लर का मैं करूँगा क्या। बेचारे देखो कैसे देख रहे हैं वो। तो हम पहुँच गए धर्मशाला के बस अड्डे पर और यहाँ से हम पता नहीं कैसे जाएंगे वो हमें भी नहीं पता। और ऊपर से सामान भी बहुत ज़्यादा है हमारा, ये देखो। तो चलो अपना सामान वगैरह उठा लिया हमने और जा रहे हैं हम सीधा टैक्सी स्टैंड की ओर। पर हमें नहीं पता था कि टैक्सी स्टैंड में लड़ाई हो जाएगी, पर वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने रूम में। और ये सब जो हमारे कॉलेज के ही हैं और ये हमसे पहले आ गए थे तो ये बहुत खुश हुए कि हम लोग भी आए हैं। और ये नेक्स्ट डे है। हम रेडी हो गए हैं और हमने खाना वगैरह तो खा लिया है और अब जाएंगे हम क्लास लगाने। हमें नहीं पता क्लास में क्या होगा क्या नहीं होगा, पर जाएंगे ज़रूर। तो क्लास लगाने से पहले हम आ गए बाहर और
यहाँ पर हम फिल्टर वगैरह लगाकर पोज वगैरह दे रहे हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं मज़े से। और व्यू तो बड़ा सुंदर है, ये देखो इतना प्यारा है। यहाँ पे रुके हम लोग और आज बारिश बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आप इनको देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर कितनी ठंड है। और हमारी क्लास लग पड़ी है और ख़त्म भी हो गई। अब जा रहे हैं हम चाय पीने। जल्दी जल्दी चलते हैं चाय पीने, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, फिर चाय का मज़ा नहीं आएगा। यहाँ का मौसम ठंडा है तो चाय तो गर्म होनी चाहिए। दोस्तों हम जा रहे हैं गर्म पानी लेकर और इससे हमें राहत मिल रही है। काम मतलब वहाँ पे ना मतलब सिंगल टी शर्ट में रहते थे और यहाँ पर हुड्डी वगैरह डाल दी है हमने, स्वेटर सब कुछ डाला है। टांगे कांप गई हमारी भाई, बड़ी ठंड है। गर्म पालों में कोई हमें हेल्प कर सकता है, हमें गर्म कपड़े खिला सकता है तो दिला दो। जब ये ब्लॉग आएगा तब हम मतलब घर पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेटवर्क ही नहीं है। तो ठीक है चलते हैं। ये देखो हमें यहाँ कौन सा कीड़ा देखने को मिला, पर ये मुझे भी नहीं पता ये कौन सा कीड़ा है। और यहाँ पी रही हूँ मैं चाय और बारिश का आनंद ले रही हूँ। मुझे तो ज़्यादा ठंड लग रही है और दोपहर का खाना मिल चुका है हमें। और बाहर का व्यू देखो, यहाँ पे मैं थाली धोने आई हूँ। मैं थाली नहीं धो रही हूँ, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। यहाँ हमारी पागलपंती शुरू हो गई है। ये देखो यहाँ हमने की अपने सीनियर के साथ मस्ती और हमारे सीनियर जो भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों मजा नहीं खाना खाने और रूम तो हमारा अच्छा है। काफी ये देखो कितना बड़ा मिरर है और मैंने क्या डाला भाई, कपड़े नहीं दिए घर वालों ने, दरवाजा उनका देते हैं। तो दोस्तों आज खाने में बना है दाल और आलू और पालक और ये अचार भी रखा हुआ है। ये बहुत टेस्टी अचार है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे हैं और मैं व्लॉग बना रही हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता पालक और आलू। ये लो आप भी खा लो। तो दोस्तों जो आपको ये आर्टिफिशियल बॉल दिख रही है ये हमें चढ़ नहीं है और इसको देखकर मुझे डर लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो दोस्तों यहाँ का व्यू बड़े सुंदर है और ये देवदार के पेड़ है, ये यहाँ की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ गई जिससे मैं डर रही थी और अब जाना है मुझे ऊपर। तो आप देखते रहो मैं ऊपर कैसे गई। मुझे बता रही हैं ऐसे ऐसे करना है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मेरा क्या सबका ही फर्स्ट टाइम है। तो देखो और आप भी इंजॉय करो कि मैं कैसे गई। पर मेरे हाथ फिसल रहे थे, इससे मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना पड़ा हुआ था। गिरूंगी भी मैं, देखना। ये लो गिर गई, पर ये जो रस्सी लगी हुई थी इससे मैं बच गई, नहीं तो मैं तो जाती, फिर आज मैं यहाँ पे नहीं होती। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं ऊपर चढ़ती गई। मुझे सब बोल रहे थे कि वापिस आ जा आ जा, मैंने बोला कि नहीं मैं ऊपर जाकर ही रहूँगी। फिर भी मैंने हिम्मत की और मैं चल पड़ी फिर से। बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सच्ची बोलते हैं वो। मैं कोशिश करूँगी और मैं कर रही हूँ यहाँ पे। देखते रहो आप, लग जाएगा आपको पता। जितना ये देखने में इजी लग रहा है उतना है नहीं, ये तो मुझे लगा पता भाई कि कैसे। मैंने सोचा था कि बस इतना सही तो है, चढ़ जाएंगे, डर तो था पर हाँ हिम्मत भी रखी थी हाँ कि चढ़ जाएंगे। यहाँ पर जब हम चढ़ रहे हैं तब पता चल रहा है कि भाई कैसे चढ़ेंगे इसको, इतने बड़े पहाड़ को। भाई हालत ख़राब हो गई थी यहाँ तक चढ़ते चढ़ते, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा था कि नहीं मैं ऊपर तक जाकर ही रहूँगी। सब मुझे बोल रहे थे नीचे आ जा आ जा आ जा, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैं गिरी भी 3 बार गिरी मैं, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बोला कि नहीं मेरे को ऊपर जाना है तो जाना है। सब लोग जाकर वापिस आ रहे थे पर मैं इधर ही फंसी हुई थी, पर भाई मैं जाकर आई। देखते रहो आप, पहुंच जाऊंगी मैं ऊपर। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लो 3री बार भी गिर गई मैं, पर ये लास्ट बार था मेरा गिरना, और इसके बाद नहीं गिरूंगी मैं।
मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये रील तो ऐसे क्लिप ली हुई है मैंने बस। तो मुझे सब पता है कि क्या क्या हुआ उधर और कैसे कैसे मैं चढ़ी। ये हमारे कैंप की फर्स्ट एक्टिविटी थी, तो थोड़ा डर तो लग ही रहा था, पर जो इसके बाद एक्टिविटी हुई उसमें थोड़ा हौसला आ गया कि नहीं अब हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम नेचुरल बॉल पे भी गए थे, वहाँ पे भी हमने क्लाइंबिंग की, तो बहुत मज़ा आया वहाँ पर भी। नेचुरल बॉल पे तो हमने आसानी से कर ली, क्योंकि उसमें जो हमारे हाथों में पसीना वगैरह पड़ रहा था तो उसमें मिट्टी वगैरह लग के पसीना साफ़ हो जा रहा था। और इसमें तो नहीं, इसमें तो हाथ फिसल रहे थे, वो प्लास्टिक के थे ना पकड़ने वाले जो भी होल्डर थे, तो फिर फिसल रहे थे हाथ उससे। तो फाइनली मैं पहुंच ही गई ऊपर और अब मैं जाऊंगी नीचे। नीचे जाने का बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं इसका दूसरा पार्ट भी बना रही हूँ, तो फिर वो भी आप देख लेना जाकर। तो वो कल तक आ जाएगा, और उसमें भी काफ़ी मस्ती की हम लोगों ने। तो फिर एक पार्ट में नहीं हो सकता, तो फिर मुझे मतलब दूसरा पार्ट बनाने की ज़रूरत पड़ गई। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो।